बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैरियत से हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो पहले टॉपिक से अलहदा है। हमने पहले टॉपिक में बताया था जो पुश्त ज़ुबान में था, इसमें हमने बताया था कि इरजिई जो अलिफ खाली है उस अलिफ पर हम कौन सा हरकत लगाएंगे। या इस्तस्क़ा, बाज़ लोगों का शक हुआ, बाज़ लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया व्हाट्सएप पर। उसने बताया अगर तीसरे हरफ इस्तस्क़ा में तीसरे हरफ पर ज़बर है तो अलिफ पर ज़बर क्यों नहीं लगती। मैंने बताया था जब तीसरे हरफ पर ज़बर हो या ज़ेर हो तो अलिफ पर हमेशा के लिए क्या लगेगा, ज़ेर ही लगेगा। जैसे इस्तस्क़ा, अलिफ सीन ता, ताकि ऊपर ज़बर है तो ये तीसरा हरफ है, नो अलिफ पर ज़ेर लगेगा। इस्तस्क़ा, जैसे उशदुद, उशदुद सुम्मशदुद, उशदुद, अलिफ शीन दाल, दाल पे पेश है तो अलिफ पर हमेशा के लिए क्या लगेगा, पेश ही लगेगा। जैसे उशदुद। अल-हज, दूसरा कहता मिन अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी, अल्लज़ी अलिफ लाम का कायदा है। हमने बताया था जब अलिफ लाम आ जाए, हमज़ा लाम ज़बर अल ज़ाया ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी, 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 जब अलिफ लाम का कायदा आ जाए तो हमेशा के लिए हम अलिफ पर क्या लगाएंगे, ज़बर ही लगाएंगे। अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी। जैसे इलन्नूर, इलन्नूर, इसमें कहदायत तीसरे ज़बर पर पेश है तो पेश लिखना चाहिए, नहीं अलिफ लाम का कहदा है। जब अलिफ लाम का कहदा हो तो क्या लगेगा, ज़बर ही लगेगा। अन्नूर, अन्नूर। जैसे इरजिई, इरजिई, अलिफ रा जीम, जीम के नीचे ज़ेर है तो अलिफ पर हमेशा के लिए क्या लगेगा, ज़ेर ही लगेगा। इरजिई, इरजिई, इरजिई। इस्तस्क़ा, इस्तस्क़ा। अब जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। वो ये इस कायदे से इस्तिस्ना है। बाज़ लोगों ने मैसेज किया कि इत्तक़ू इब्नु, इत्तक़ू। बाज़ लोगों ने कहा कि इत्तक़ू जो कायदा है जो उशदुद का है, तीसरा हरफ पर पेश होगी तो अलिफ पर हमेशा के लिए पेश होगा, तो इस पर पेश नहीं है तो अलिफ के नीचे ज़ेर क्यों लगी हुई है, इत्तक़ू क्यों है। इत्तक़ू या इब्नु, इब्नु का तीसरा हरफ पर पेश है तो इब्नु अलिफ के नीचे ज़ेर क्यों आया है। या ईतू, ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा उम्मतन सुम्मा क़ू इलैया वला तुनज़िरून। मैंने बताया जनाब ये अरबी ग्रामर है, जिस तरह इंग्लिश ग्रामर की कुछ रूल होते हैं, उर्दू की भी कुछ रूल होते हैं, इस तरह अरबी की भी कुछ रूल होते हैं। ये कुरान में 5 अल्फाज ऐसे हैं, कुरान में 5 अल्फाज ऐसे हैं जो इस कायदे के खिलाफ आई है, जो इस कायदे के खिलाफ आई है। जैसे तीसरे हरफ पर उस पर पेश है फिर भी बावजूद उस अलिफ के नीचे ज़ेर लगी हुई है। समझ आ गया। वो सिर्फ 5 हुरूफ कुरान में है। कुरान में कितने हुरूफ है, वो सिर्फ 5 हुरूफ है। जैसे इत्तक़ू, 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 इत्तक़ू अलिफ ता क़ाफ, क़ाफ के ऊपर क्या है, पेश लगी हुई है, बावजूद पेश के अलिफ पर नीचे ज़ेर लगी हुई है। ये इस कायदे के खिलाफ है। ये अरबी ग्रामर कुरान में 5 अल्फाज ऐसे है। दूसरा लफ्ज़ इब्नु, इब्नु, इब्नु,
ایتو، امشو، اقغو، 5 حروف ہو گئے، یہ یاد کر لے۔ اتقو، ابنو، ایتو، امشو، اقغو، یہ 5 حروف ایسے ہیں جس کے باوجود اس قاعدے کے خلاف آئی ہے، جس کے باوجود اس کے تیسرے حرف پر پیش ہے، باوجود اس کے الف کے نیچے زیر لگے گا۔ کیا لگے گا؟ زیر لگے گا۔ جیسے الفاظ میں قرآن میں الفاظ ہے أُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، أُمَّةً ثُمَّ قَضُوا ثُمَّ قَضُوا ثُمَّ قَضُوا، أُمَّةً ثم میں جب وقف کیا جائے تو پھر کیا پڑے گا؟ اقضو نہیں پڑھا جائے گا، اقضو، 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 یہ 5 حروف میں سے ہے۔ 5 حروف میں سے کیا لگے گا؟ باوجود اس کے تیسرے حرف پر پیش ہے، پھر بھی الف کے نیچے زیر ہی لگے گا۔ کیا پڑے گا؟ اقضو۔ یا دوسرا لفظ ہے قرآن میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، جب آمنو پر وقف کیا جائے تو آگے سے کیا پڑھا جائے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، الف تا قاف کا پر پیش ہے، باوجود الف پر نیچے زیر ہی لگے گا، تو یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ یہ قرآن یہ 5 حروف میں سے ہے اتقو۔ یہ اس طرح ہے ایتو کی مثال، ایتونی بکتاب ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا، بکتاب من قبل هذا، فی السماوات پر جب وقف کریں گے آگے کیا پڑھیں گے؟ ایتونی، الف یا تا پر پیش کے باوجود اس قاعدے کے خلاف آئی، کیونکہ یہ 5 حروف میں سے ہے، اس پر بھی زیر ہی لگے گا الف کے نیچے۔ اس طرح پڑھیں گے ایتونی بکتاب من قبل هذا، ایتونی بکتاب من قبل هذا۔ اس طرح یہ الفاظ جو 5 حروف، یہ 5 الفاظ آئی ہوئی ہے، اتقو، ابنو، ایتو، امشو، اقغو، یہ 5 حروف ہے جو قرآن میں اس قاعدے کے خلاف آئی ہے۔ جو 5 حروف کے علاوہ ہے اس پر یہ اشدد والا قاعدہ ہی لگے گا، جب تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو الف پر پیش ہی لگے گا۔ اگر اس 5 حروف میں سے آئے ہیں 5 الفاظ جو ہے اتقو، ابنو، ایتو، امشو، اقغو، جب اس میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر الف کے نیچے زیر ہی لگے گا۔ یہ پہلا جو سبق تھا ہمارا، یہ اس پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے اس سبق کا، یہ یاد کر لے۔